इतना ब्लड निकला था तो फिर 1 महीना में बनता भी नहीं। कंफर्म हो गया कि माँ को वापस से एडमिट करना ही पड़ेगा हॉस्पिटल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं अभी सो के उठ गया हूँ यार, मुझे और नींद आ रही है, पर मेरी आज मीटिंग है, मुझे जाना है। इसके अलावा आज माँ को भी डॉक्टर के पास लेके जाना, उनको कुछ फाइनल चेकअप्स होने हैं और अगर चेकअप में कुछ गड़बड़ आती है तो हो सकता है उनको वापस से एडमिट भी करना पड़े। सो वालिया लेके जाएंगे उनको डॉक्टर के पास, तो मैं तो ऑफिस जाऊँगा, ज़रूरी ऑफिस जाना। मैं हॉस्पिटल आई हूँ मम्मी के टेस्ट कराने के लिए। मम्मी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, दिखाते हैं ब्लड देना है। अब देखते हैं शाम तक रिपोर्ट आएगी। मम्मी अंदर गई है सैंपल देने के लिए, मुझे शायद अलाउ नहीं है अंदर है, मैं यहीं से शूट कर लूँगी। थोड़ा सा बड़ी दिक्कत होती है, मम्मी परेशान होती है ना, तो मुझे लगता है कि यार कब तक चलेगा, बहुत मेडिसिन खाती है। मम्मी दर्द तो नहीं लग रहा? बहुत हो गए टेस्ट वैसे, है ना? 6 महीने होते हैं। देखो मम्मी का कितना सारा खून ले लेते हैं। मुझे भी दुख होने लगता है, मम्मी का इतना सारा ब्लड जाता है यार, हर महीने होता है ये। इतना ब्लड निकला था तो फिर 1 महीना में बनता भी नहीं, हर बार निकलवा दो। बहुत ही दिक्कत है, देखियो हमें दुख होने लगता है मम्मी का इतना ब्लड। अब मम्मी कहती भी तो डॉक्टर को, मम्मी डॉक्टर से ये बोलती है मैं तो बीमार हूँ, तो मैं वो डॉक्टर कहता है ठीक है बीमार हो तो चलो टेस्ट कराओ। मैं तो हूँ ना बीमार, तो क्या करें फिर हम, हैं? हो रहा, बहुत दर्द हो रहा मेरे पैर में। चलो अब एक और, मम्मी का एक MRI भी होना है तो, हाँ नीचे चल, आगे से है ना, आगे से यहाँ से ये तो स्टेयर्स है वो रही ना। अब हम जा रहे हैं MRI कराने, मम्मी को MRI भी लिखा है डॉक्टर ने। ये देखो मम्मी की MRI की ड्रेस, मम्मी को पूरा मशीन में लेके जाएंगे, मम्मी ने सब चेंज कर लिया है, इसको भी उतारना पड़ेगा। हीरे की है। देखो हीरे की है तो पकड़ेगा नहीं है, मम्मी कह रही हीरे की है तो मशीन नहीं पकड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, अब मम्मी का MRI हो जाए। अब डॉक्टर आज शायद नहीं मिलेंगे, आज वो OT में बिजी है। मम्मी कितने MRI हो चुके होंगे अब तक? पता ही ना, हर महीने करा दो तुम मेरे, मुझे तो ब्लड का दुख होता है बस। खून जितना आता भी नहीं उतना निकल जाता है। 1 महीने में इतना बन रहा है। मम्मी चली गई है अंदर MRI के लिए। तो मैं मम्मी को दिखा के आ गई हूँ, बट अभी डॉक्टर ने बोला है कि वो सारी रिपोर्ट्स के बाद मम्मी को देखेंगे, तो मंडे को मम्मी को फिर दिखाते हैं। अब मम्मी की रिपोर्ट्स मंडे तक आएंगी। मम्मी क्या खा रही हो? नारियल, नारियल खा रही है। जितना ब्लड देखा है नारियल पी के आई हूँ, ब्लड बनेगा मेरे अंदर, क्योंकि इतना निकलवा दो हर बार मेरा। हम निकलवाते हैं, क्या करूँ? देखियो दर्द हो रहा हाथ में, निकाल देना ही सब। तो अब देखो रिपोर्ट्स में क्या आता है, मंडे को दिखाते हैं डॉक्टर को, तो मेडिसिन लिखेंगे, उसके बाद चलता है ट्रीटमेंट। हम अभी कुछ शॉपिंग करने आए, माँ को थोड़ा सामान लेना था, और क्योंकि अभी हॉस्पिटल जाना है ना, तो हॉस्पिटल की जो ट्रिप है उसके लिए कुछ डिज़ाइनर कपड़े खरीदने हैं इनको। तो नहीं, मजाक कर रहा हूँ, घर का कुछ सामान लेना है इनको। मैं कह रहा, मैंने कहा ये हॉस्पिटल अभी ये जाने वाली है ना एडमिट होने, तो ये कुछ कपड़े लेने आई है उसके लिए। कुछ घर का सामान ले रहे हैं, तो हम आए थे ओमैक्स CP। कितनी हो ड्रेस लेते लेते, कितनी ड्रेसेस लोगे? 7 या 8 हुई है बस। माविन ने भी कुछ ले लिया, नाइट सूट लिया है माँ ने। तो हम शॉपिंग करके आ गए हैं, ये देखो 2-2 थैले लेके जाते हुए, या मम्मी एक थैला लेके जाती हुई और मैं फ्री हैंड। कैसा लग रहा है? मैंने बस फ़ोन पकड़ा हुआ है। अभी मैं आया हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल, क्योंकि माँ की तबीयत ठीक नहीं है वापस। अभी हमें शायद उनको वापस से एडमिट करना पड़ेगा, उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेने आया हूँ, जो आलिया यहाँ सबमिट करके गई थी। तो माँ की रिपोर्ट्स आ गई हैं और ये कंफर्म हो गया कि माँ को वापस से एडमिट करना ही पड़ेगा हॉस्पिटल। अब देखते हैं कि कब करेंगे, शायद कल या परसों में ही कर दें। तो मैं भी आया हूँ माँ को लेके आर्मी हॉस्पिटल, क्योंकि उनको एडमिट कराना, उसके कुछ प्रोसीजर्स हैं वो कराने हैं, और हम यहाँ आर्मी हॉस्पिटल में ही उनको एडमिट कराएंगे। अभी फ़िलहाल डॉक्टर को हमने डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए हैं, वो कुछ जो दवाइयाँ हैं वो लिख रहे हैं, कुछ बना रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, और
मतलब अभी ना उनका हमेशा का हो गया, मुझे लगता है कि हर दूसरे तीसरे महीने उनको हॉस्पिटल आने की आदत हो गई है। वो भी डॉक्टर के पास बैठी हैं जहाँ मैं नहीं जा सकता हूँ, बाहर हूँ भी। तो मैं वेट कर रहे हैं अभी प्रोसेस कंप्लीट होने का, और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रेडी हो गई है। आर्मी हॉस्पिटल में ही है अभी, माँ बैठी हुई है इंतज़ार में। तो ये अभी यहाँ एडमिट करेंगे, इनको इंजेक्शन वगैरह लगाएंगे। माँ को ले गए हैं अंदर, उनके कुछ चेकअप वगैरह होंगे, मेरे को बाहर ही बिठा दिया है। एक्चुअल में एक इंजेक्शन उनको लगता है जो पेट में लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा रहता है। कैसा लग रहा है अभी? पेट में लगा इंजेक्शन? हाँ, पेट में लगा। आपको कुत्ते ने तो काटा नहीं है, पेट में इंजेक्शन क्यों लगते हैं? तो ये कुत्ते ने ना काट लेता तो और लगते जाता। तो भैया शाम के बज गए हैं 4 और माँ को हमने करा लिया है डिस्चार्ज। डे केयर के लिए उन्होंने एडमिट किया था क्योंकि वो इंजेक्शन लगता है, उसके कुछ अपने इश्यूज़ रहते हैं। तो पेट में इंजेक्शन लगाया उनको, ऐसा कुछ नहीं था। और बीच में आपको कुछ देखने को नहीं मिला क्योंकि आर्मी हॉस्पिटल है भाई, रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत तगड़े होते हैं। आप प्रीमाइसेस के अंदर 1 सेकंड के लिए भी शूट नहीं कर सकते हैं, वरना आपका फ़ोन छीन लिया जाएगा और शायद तोड़ भी दिया जाए। आर्मी में ऐसा ही होता है। तो अंदर कुछ भी शूट नहीं हुआ। सुबह मैं आया था, बीच में आलिया आई और पुनीत आया, पापा भी आए, फिर वो लोगों को मैंने भेज दिया क्योंकि यहाँ ज़्यादा लोग रुक नहीं सकते। अब हमने डिस्चार्ज करा लिया, वो लोग घर जा चुके हैं, मैं भी माँ को लेकर घर जा रहा हूँ। अभी कुछ और उनकी केयर रहेगी, बेड पे ही रहेंगी कुछ और घंटे वो, जिससे अगर कुछ इशू होता है तो हम उनको बता सकें कि ये परेशानी है। चलते हैं घर। तो हम आ गए हैं घर। अभी मैं उठा के ले चलूँ आपको? ना चलोगी? मतलब तो पेट में लगता है ना, तो थोड़ा सा होती है चीज़ें। जीना भी चढ़ के जाना पड़ेगा क्योंकि लिफ्ट नहीं है और फर्स्ट फ्लोर ही है, क्या कर सकते हैं। क्या तुम्हें आवाज़ आ गई थी कि हम आ रहे हैं? पापा का अंदर सो रहे हैं? पापा भी आ रहे नीचे। अच्छा, दर्द हो रहा है हमें? लेट जाओ। यहीं लेट लो, कूलर चलो। हाँ मैं ले लूँ। ओ आलिया, मैं तो सोच रहा था तुमको कुछ नहीं आता है। ओ तो तुम कह रही हो कि तुम मोनिका के साथ रह के गधा हो गई हो। इसने कहा था मोनिका मुझसे कहने के लिए। तो अभी 2 घंटे हो चुके हैं माँ को हॉस्पिटल से लाए हुए, और ये अभी बहुत गहरी नींद में सोई हुई हैं। वो इंजेक्शन का असर है, डॉक्टर ने बोला था कि वो रहेगा अभी। मतलब डॉक्टर्स का क्या है कि आप हॉस्पिटल में रखो, 2-3 दिन को एडमिट रखो, हम यहाँ इनको सुपरविज़न देते रहेंगे। बट क्या है कि उससे ना हम लोगों का सारा काम इम्पैक्ट होता है, और क्योंकि हॉस्पिटल से 1.5 किलोमीटर दूर है, तो हम ले आए कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम वापस ले जाएंगे। तो अभी बस सोई हुई है। तो भाई मेरा एग्ज़ाम है, मैं सो गया था थोड़ी देर के लिए। देखते हैं क्या करें। माँ कैसी है? किचन में है शायद दोनों। हेलो हेलो, कैसी तबीयत है? ठीक है, दिक्कत तो नहीं इंजेक्शन लगने के बाद कुछ? अब जब नींद आ रही है, नींद आ रही है? जब भी आ रही है अब तो कम हो गई। सो गई फिर आप? 1 घंटा सो गई। सही है। और तुम्हारी कैसी तबीयत है? मैं ठीक है। मैं भी सो गया था, पढ़ रहा था, फिर थोड़ी सी मुझे नींद आ गई, अभी उठ के आया। चलो हम जा रहे हैं मंदिर। वॉमिटिंग हो रही है भाई, बहुत एसिडिटी हो रही है। जाओ, मंदिर जा रही हो? जाओ जाओ। अभी हम मंदिर गए थे तो वहाँ पे ना मधुमक्खी ने बहुत बड़ा छत्ता बनाया हुआ है, बहुत बड़ा। तो आलिया माँ से कह रही, माँ देखो वो क्या ऊपर। माँ बोली क्या? देखो मकड़ियों ने कितना बड़ा छत्ता बनाया है। अरे क्या बनाया मकड़ियों ने? मकड़ियों का कितना बड़ा छत्ता है भाई इसमें। अब आए हम घूमने, खाना वाना खा के। इन दोनों को घूमने का शौक चढ़ रहा। ये ना घर पे बैठ जा रहा। पहले खाओ फिर उसे पचाओ। मैं साथ साथ चल रहा हूँ, मुझे भी अपने 1-2 काम थमा रखे हैं इन्होंने। ये देखो, ये हमारी जैनी, ये बहुत छोटी सी थी जब आई थी। आलिया बहुत खिलाती थी इसको। ये ऐसे खेलती रहेगी, इसको ये सब तो चाहिए। जाओ घूम लो, जाओ जैनी।
अभी इन दोनों ने ज़्यादा खा लिया था इसलिए मुझे घुमा रही थी नीचे, और अब देखो नीचे से घूम के आई हैं दोनों। इनका भाई ऐसे है मेरे। ये देखो। हाँ भाई रूपू क्या हुआ, क्यों रो रही है, क्यों रो रही है, आ जा। अब ये सबको कुत्ता कहना सीख गई है। होप कि आपको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा नहीं तो अच्छा तो लगा ही होगा। आज मम्मी को हम ले आए हैं वापस। मम्मी थोड़ा सा पेन हो रहा है तो सो गई हैं, हम भी जा रहे हैं अब सोने के लिए। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। अपना सब ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और खुश रहें। बाय।